महाराष्ट्र में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे और उनके करीबी नेता संजय राउत समझ गए हैं कि वो गलत ट्रैक पर हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को लग रहा है कि कांग्रेस के साथ जाकर वो बीजेपी को सत्ता से दूर रख पाएंगे और सीएम की कुर्सी पर उनकी पार्टी का कब्जा होगा। लेकिन बीजेपी से पंगा लेना उद्धव ठाकरे को भारी पड़ गया है। इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद भी पार्टी के नेता इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। ऐसे में अब संजय राउत बदले बदले से हैं। ऐसा लग रहा है जैसे संजय राउत यू टर्न ले रहे हैं। वक्फ बिल पर भी लोकसभा और राज्यसभा में विरोध करने के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी ने यू टर्न लेते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे और अब वो नए वक्फ कानून का विरोध भी नहीं करेंगे। संजय राउत ने कहा कि उनके लिए ये चैप्टर अब बंद हो चुका है। वहीं अब उद्धव की पार्टी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है और मोदी सरकार की मुरीद हो रही है। दर्शकों, लोकसभा चुनावों के दौरान एक भानुमति का कुनबा जुड़ा और नाम पड़ा इंडिया अलायंस। सभी विपक्षी दल उसमें जुड़ गए इस उम्मीद के साथ कि लड़कर सत्ता में आकर सत्ता सुख का बंटर बाट करेंगे। लेकिन पीएम मोदी के राष्ट्रवादी सोच और विकास के विजन के आगे पूरा विपक्ष ताश के पत्तों की तरह धराशाही हो गया। उसके बाद भी राज्यों में चुनाव हुआ और वहां भी विपक्षी धराशाही हुआ और आपसी जूतम पैजार भी खूब हुई। दिल्ली और हरियाणा चुनाव इसका जीवंत उदाहरण है। समझने वाली बात यह है कि अब महाराष्ट्र में चीजें गड़बड़ होने लगी हैं और एक तरफ शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं उद्धव के संजय राउत बीजेपी सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार पर लिए जा रहे उनके एक्शन की तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस ने गुजरात के अहमदाबाद में अधिवेशन किया, जिस पर उद्धव ठाकरे ने सवाल खड़े कर दिए। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए और अहमदाबाद में पार्टी के हालिया अधिवेशन में विपक्षी गठबंधन के बारे में सवालों का जवाब देना चाहिए था। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय लेख में कहा कि कांग्रेस ने अहमदाबाद के पार्टी अधिवेशन में केवल अपने बारे में बात की और इंडिया गठबंधन कभी भी चर्चा में नहीं था। शिवसेना यूबीटी ने कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद इंडी गठबंधन की स्थिति क्या है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस को अपने अहमदाबाद अधिवेशन में इस पर विचार करना चाहिए। तो वहीं संजय राउत पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आपको पता ही है, भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी कर ली गई है। चौकसी पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी है और अब उसे भारत लाने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। इसी मामले में उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। राउत ने केंद्र सरकार के इस पहल को सही करार दिया। मेहुल चौकसी को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को धोखा देने की कोशिश की गई है। ऐसे लोग भाग जाते हैं, उसे वापस इंडिया लाकर उसके ऊपर मुकदमा दाखिल करने के बाद उसे सजा होगी। इसका स्वागत होना चाहिए। जनता का पैसा है, सरकार ने पहल की है, अच्छी बात है। समझने की जरूरत यह है कि अगर इसी तरह से विपक्षी दलों के बीच मतभेद बढ़े तो कांग्रेस के मामला और भी खराब हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें